नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों की जो अपनी वास्तविक जन्म तिथि से अनजान हैं, यानी कि उन्हें अपनी वास्तविक जन्म तिथि ज्ञात नहीं है और इस कारण उन्हें अपनी जन्म राशि भी पता नहीं है। तो वो अपना राशिफल देख पाने में असमर्थ होते हैं। तो उनके लिए हमने यह राशिफल तैयार किया है। ये खास तौर से उन लोगों का राशिफल है जिनके नाम का अक्षर अंग्रेजी का पी यानी पी फॉर पैरट, पी अक्षर होता है। तो आपको बताएंगे कि पी अक्षर के लिए साल 2023 कैसे परिणाम देने वाला है। यदि हम चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसे कि अंक ज्योतिष की एक पद्धति के रूप में जानते हैं, उसके अनुसार पी अक्षर, अंग्रेजी का जो पी अक्षर है वो अंक 8 में आता है। 8 का अंक शनिदेव का अंक है, इसलिए आप लोगों पर विशेष रूप से शनिदेव का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त देखें तो यह नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, और राशि के अनुसार यह कन्या राशि का अक्षर है जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। तो आपके लिए मुख्य रूप से शनिदेव, सूर्यदेव और बुध ग्रह, इन तीनों का प्रभाव आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ परिणामों को देने वाला होता है। वर्ष 2023 में ये ग्रह आपको क्या देंगे, आइए जानते हैं और जानते हैं आपका राशिफल 2023। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। करियर किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। आपके करियर की बात करें तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आपको अपनी योजनाओं में सफलता मिलेगी। आप जो कुछ भी विचार करेंगे वो परिपक्व होगा, उससे आपके व्यापार में रुकी हुई गति फिर से चालू हो जाएगी। आपका व्यापार मजबूती से जमने लगेगा। आप भी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपने व्यापार को लेकर नित नए प्रयास करते नजर आएंगे। आपको परिवार के किसी व्यक्ति या किसी महत्वपूर्ण, रसूखदार और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग भी मिलेगा, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपके व्यापार में बहुत अच्छी तेजी रहेगी, लेकिन जनवरी के महीने के बाद से व्यापार को लेकर पूंजीगत निवेश करना भी आवश्यक होगा। मई से सितंबर के बीच का समय उठापटक में बीतेगा। इस दौरान आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से भी बिगड़ सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और आप विदेश जाकर भी व्यापार कर सकते हैं अथवा विदेश से संपर्कों का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, लेकिन फरवरी से मार्च के बीच आपका कोई बड़ा ट्रांसफर हो सकता है या फिर आपके विभाग में परिवर्तन किया जा सकता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए अच्छा साबित होगा और महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करते हैं तो इस दौरान आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। इसके बाद का समय मेहनत का समय रहेगा। आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो ग्रहों की कृपा वर्ष की शुरुआत में आपके पक्ष में नजर आती है, यानी कि वर्ष की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छे से सारे विचार विमर्श होंगे। आप महत्वपूर्ण विषयों के बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे। वर्ष की शुरुआत में संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों की मुराद पूरी हो सकती है और आपके घर संतान का जन्म हो सकता है, जिससे न केवल आप और आपके जीवन साथी को बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी खुशी महसूस होगी। जो पहले से संतान वाले व्यक्ति हैं उन्हें संतान के बारे में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इससे उन्हें उन पर गर्व महसूस होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार करना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आप उनके साथ तीर्थाटन भी करेंगे और धार्मिक जगहों पर भी जाएंगे। इससे एक दूसरे के साथ बिताने के लिए समय भी मिलेगा, जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक का समय आपको पारिवारिक जीवन में खुशियां देगा, लेकिन इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंधों पर कुछ गलत असर पड़ सकता है। आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है अथवा ससुराल में किसी को कोई समस्या हो सकती है। इस समय के दौरान आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बीमार पड़ सकते हैं। इसके बाद का समय वर्ष के अंत तक आपको खुशियां देता रहेगा। आप और आपके जीवन साथी अपने भविष्य के बारे में नए नए विचार करेंगे और एक सुखद दाम्पत्य जीवन का लाभ उठाएंगे। एक दूसरे पर आपका भरोसा जमेगा, जो आपके रिश्ते की नींव साबित होगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि साल 2023 में आपकी शिक्षा में क्या बदलाव आएंगे, तो हम बताना चाहते हैं कि शुरुआत में कुछ चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। आप पढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन आसपास की परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी जो आपका ध्यान भटकाती रहेंगी। इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और उसमें कुछ व्यवधान आ सकते हैं। जनवरी के बाद से धीरे धीरे आपको अपनी शिक्षा में पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत सार्थक होगी। आप जमकर मेहनत करेंगे और वो आपके काम आएगी, जिससे आप अपने विषयों को भली प्रकार समझ पाएंगे। इसके कारण आपको परीक्षा में भी अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी।
वर्ष का मध्य आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो यह वर्ष आपको सफलता देगा, आपकी उम्मीदों को पंख लगेंगे और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको अपने शहर या देश से बाहर जाकर प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिल सकता है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का समय अति उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस दौरान उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और उन्हें किसी विदेशी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। साल 2023 में यदि पी अक्षर से नाम वालों का प्रेम जीवन देखें तो शुरुआत अच्छी रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच एक दूसरे के लिए प्यार की मात्रा बढ़ती जाएगी, खूब रोमांस भी होगा। आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार भी होंगे और अपने प्रियतम के साथ जीवन के सभी अच्छे पल बिताने के बारे में सोचकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप उनसे विवाह करना चाहेंगे और इसके लिए उन्हें प्रस्ताव दे सकते हैं। यदि आपने पहले से ही प्रस्ताव दिया हुआ है तो वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में ही आपका प्रेम विवाह हो सकता है। फरवरी से लेकर जुलाई तक आप दोनों अपने रिश्ते में परिपक्व होंगे। आपका प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हुए दिल से एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। इससे आपका प्रेम और पक्का होगा, लेकिन इसी बीच आपके ऊपर परिवार का दबाव भी होगा जो आपको विवाह करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से विवाह करना चाहते हैं तो अपने मन में तैयार होकर पहले ही परिवार वालों को इससे अवगत करा दें ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप अपने प्रियतम के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और एक दूसरे को बढ़िया तरीके से समझ भी पाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने प्रेम जीवन में खुश नजर आएंगे। आपके प्रियतम की कुछ शिकायतें भी होंगी जिन्हें दूर करने की कोशिश आपकी ओर से होती रहेगी। यह एक खट्टी मीठी यादों का वर्ष रहेगा जिसे आप दोनों साथ मिलकर जिएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, बाहर के किसी तीसरे व्यक्ति का साया आपके रिश्ते पर ना पड़े, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है। विशेष रूप से अप्रैल से अक्टूबर के बीच इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसा करने से न केवल आप अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे बल्कि अपने प्रियतम के साथ जीवन के सुखद पल भी जी पाएंगे। आर्थिक जीवन देखें तो यह वर्ष आपके लिए मध्यम साबित होगा। वर्ष की शुरुआत बेहतरीन होगी क्योंकि जब सब तरफ से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको अच्छा धन लाभ होगा। जो मेहनत आपने की है उसके प्रतिफल के रूप में भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने लगेगी। आपका कोई ना कोई खर्चा लगे रहेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर निकलते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन अप्रैल से सितंबर के बीच का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान यदि आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में अच्छी तनख्वाह वृद्धि मिल सकती है, और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी अच्छे मुनाफे के योग बनेंगे। इस वजह से आप अपने खर्चों पर जीत प्राप्त करते हुए अच्छी आर्थिक स्थिति का लाभ ले पाएंगे। वर्ष के इन महीनों में निवेश करने से बचना ज्यादा हितकारी रहेगा। उसके बाद यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच यदि आप कोई अच्छा निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर करते हैं तो दीर्घकालीन लाभ के प्रबल और पक्के योग बनेंगे, जिसका आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। व्यापार को विस्तार देने के लिए भी अच्छा समय वर्ष की शुरुआत में रहेगा। यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जनवरी से अप्रैल के बीच प्रयास करने से आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर वर्ष की शुरुआत अच्छी है, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको पेट से संबंधित समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित खराबी, अपच, एसिडिटी, भूख न लगना और ठीक से भोजन ना पचना जैसी समस्याएं आपको वर्ष पर्यंत परेशान कर सकती हैं। इसके लिए समय पर उपचार जरूर लें, डॉक्टर से मिलें और अगर कोई खास परहेज बताया जाए तो उसका पालन जरूर करें, क्योंकि उससे ही आप ठीक हो पाएंगे। वर्ष के मध्य में आपको आंखों से पानी बहना, पैरों में दर्द या एड़ियों में दर्द जैसी समस्या भी पीड़ित कर सकती है। इसके लिए ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म भोजन के प्रयोग से बचें। खान पान की आदतों में सुधार करें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन की शिकायत ना हो। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस साल कौन से उपाय आपको विशेष रूप से करने चाहिए जिससे साल और भी बेहतरीन बन सके और आप इसका लाभ उठा सके? तो उनमें वर्ष की शुरुआत में ही एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा रुद्राष्टकाई दहाई के पाठ कराकर रुद्राभिषेक कराएं। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करें और शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। यदि आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ भी नियमित रूप से कर सकते हैं तथा विशेष समस्या होने पर उससे बचने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए यह साल बहुत अच्छा बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.